नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मिस्टर प्रकाश आप सभी भारतीयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और हो जाइए तैयार, आज हम जानेंगे काजरी और आफरी क्या है। जी हाँ साथियों, काजरी और आफरी क्या है, ये क्या काम करती है, इनके क्या उद्देश्य है, इनकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये आपके सामने विषय वस्तु है, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। भूमि अवनयन क्या होता है, भूमि संरक्षण क्या होता है। तो साथियों, पेन और कॉपी लेकर, नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा, हम बहुत ही शानदार तरीके से इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको और बेहतरीन वीडियो इस पर मिलते रहें। मित्रों, हम जानते हैं काजरी और आफरी। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं काजरी क्या है। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। मतलब ऐसे शुष्क क्षेत्र जहाँ पर अनुसंधान की ज़रूरत है, उन शुष्क क्षेत्रों का अच्छा यूज किया जा सकते है ना। उनका जो अपना उद्देश्य है कि भूमि अवनयन को रोकना, भूमि संरक्षण है उसको स्थापित करना, तो उस उद्देश्य पर कामयाब होने के लिए काजल की स्थापना की गई है। तो मित्रों, काजल की स्थापना कब की गई है? 1959 में। कब? 1959 में भारत सरकार द्वारा। कहाँ पर? जोधपुर में। जी हाँ मित्रों, जोधपुर में काजरी संस्थान की स्थापना की गई है, जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर? जोधपुर में काजरी संस्थान की स्थापना की गई। कब? 1959 में भारत सरकार द्वारा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इस शुष्क क्षेत्र पर विशेष प्रकार के अनुसंधान करती है और वानिकी है, भूमि जो संरक्षण है, या फिर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, भूमि की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, भूमि पर ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, है ना, और भूमि अवनयन को रोकने के लिए ये अलग अलग प्रकार के अनुसंधान करते हैं। और वहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है मित्रों। ठीक है, तो हम जान लेते हैं भूमि संरक्षण क्या है। भूमि संरक्षण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोककर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना है। अब जैसे कि जोधपुर में क्योंकि जो मरुस्थलीय एरिया है वहाँ पर भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर आबादी बहुत कम है, पानी नहीं है। हालांकि अभी तो इंदिरा गांधी नहर की वजह से ये भी, मतलब जो प्रदेश है वो हरा भरा हो रहा है इधर भी। ठीक है, यहाँ पर भी भूमि की जो उपजाऊपन है वो आ रहा है धीरे धीरे। पर जो भूमि संरक्षण में यही बताता है कि गुणवत्ता में जो कमी आ रही है उसको हम रोकें और हमेशा के लिए उसे सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये होता है भूमि संरक्षण। मित्रों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, एक तो काजरी एक है आफरी, तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन है उन पर अनुसंधान संस्थान। मतलब ऐसे वन के क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति कम होने लगी है उस पर क्या हुआ, वानिकी अनुसंधान हो रहा है। क्या हो रहा है? वानिकी अनुसंधान। मतलब वन के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विशेष अनुसंधान हो रहे और वहाँ पर वापस हरे भरे जंगलों का निर्माण करने के लिए अनुसंधान होते हैं। तो इस संस्थान की स्थापना भी कहाँ की? राजस्थान के जोधपुर जिले में। कब? 1985 में बात है। और जो काजरी थी उसकी 1959 में थी। कब? 1959 में। और आफरी की 1985 में। 1985 में आफरी है और काजरी कब है? 1959 में। ठीक है मित्रों, तो देख लेते हैं। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी की स्थापना भारतीय वानिकी संस्थान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत सन 1985 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो ये आफरी है ये राजस्थान से बाहर भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, तो उसका बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान, गुजरात राज्यों, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसमें जो गर्म शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना और उसके द्वारा वानिकी के जो क्षेत्र हैं उसमें ऐसी नई तकनीकी विकसित करना जिससे वनस्पति क्षेत्र बढ़े और जैव विविधता की संरक्षण मिले। ठीक है, किसको? मेन उद्देश्य क्या है? वानिकी जो वनस्पति क्षेत्र है उसको विस्तार करना और जैव विविधता को संरक्षण मिलना। ठीक है मित्रों, बात करते हैं भूमि अवनयन क्या होता है। भूमि अवनयन, ठीक है, इस नाम का, इस छोटी सी परिभाषा देकर आपको पूछ ली जाएगी या फिर ऐसा पूछ ली जाएगी काजरी की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, आफरी की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इस चीज़ को बहुत विशेष तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता। मतलब भूमि की गुणवत्ता, उसकी उर्वर क्षमता, उपयोगिता के भूमि की उपयोग कहाँ पर गया, बंजर तो नहीं पड़ी है जो उपयोगी भूमि है वो, उस पर सही तरीके से खेती सिंचाई हो रहा है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, कहीं पर मतलब जो कहता है ना, बजरी निकाली जाती है, अनावश्यक खनन तो नहीं हो रहा है।
टू उस चीज़ की उपयोगिता कहते हैं। उत्पादकता के जो भूमि की जो कृषि की उपजाऊपन क्षमता है वो कितना उत्पादन दे रही है, उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है। अब ये तो भूमि अवनयन होता है कि उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। इसे ही भूमि की गुणवत्ता में कमी आना कहते हैं। तो ये क्यों आती है कमी, इसके भी दो प्रमुख कारण होते हैं। और वो कारण कौन कौन से, एक तो है प्राकृतिक कारण, एक है मानवीय कारण। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं मित्रों, आप सभी जानते हैं प्राकृतिक कारण तो जैसे कि बाढ़ हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, तूफान हो सकता है, ये चीज़ें प्राकृतिक हो सकती है। ठीक है, जबकि मानवीय कारण होता है ना, वो भूमि अवनयन के लिए वर्तमान में बहुत ज़्यादा चिंताजनक चीज़ होती है। अब मानव कैसे करते हैं, देखो विश्व का जो अधिकांश भाग है साथियों, वो मानव द्वारा क्या किया गया है, अविवेकपूर्ण ढंग से हमने क्या कर लिया, उसका उपयोग किया है या फिर अत्यधिक दोहन कर लिया हमने। तो उस वजह से क्या है, भूमि अवनयन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मित्रों। ठीक है, क्योंकि हम अविवेकपूर्ण से उसका जो अत्यधिक दोहन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं अनावश्यक रूप से, तो ये भूमि अवनयन होता है, भूमि की उपयोगिता है, भूमि की गुणवत्ता है। ठीक है, भूमि की जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी आती है मित्रों। ठीक है, अब देखो जो मृदा अपरदन होता है वो भी किसका कारण है ना, ये भी एक भूमि अवनयन का कारण है। अत्यधिक खनन करना भी भूमि अवनयन का कारण है। जब मरुस्थलीकरण हो रहा है कि मरुस्थल का विस्तार हो रहा है और वनस्पति कम हो रही है, तो ये भी एक भूमि अवनयन है। अति पशुचारण कि एक ही जगह पर विशेष प्रकार से बहुत ज़्यादा पशुचारण होता है, तो वहाँ पर भी भूमि के कटाव लगते लगते वो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। और अति पशुचारण तो ठीक है, पर अति पशुचारण ये चीज़ गलत होती है। वन उन्मूलन, अब क्या है, वनों का उन्मूलन। ठीक है, मतलब वनों को जड़ समूल नष्ट करना, तो ये वन उन्मूलन ये भी भूमि अवनयन का कारण है। मृदा में लवणता की जो वृद्धि होती है ना, वो भी क्या है, भूमि अवनयन। अधिक अगर सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई भी काम की चीज़ है, पर अधिक अगर सिंचाई होगी तो वो भूमि दलदली हो जाएगी और उसका जो विकासात्मक कार्य हो मित्रों रुक जाएगा। ठीक है, रासायनिक खाद, आपको पता है आज प्रकार के बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद मिल रहे हैं, तो ये भूमि की उपजाऊ का क्षमता है उसको बहुत कम कर देते हैं मित्रों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ये जाना कि काजरी आफरी क्या होता है, तो हम एक बार थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी है। इसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई, भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में। ठीक है, और ये आपके सामने काजरी है मित्रों। ठीक है, काजरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी है। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान 1985 में जोधपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और टेट संबंधी विभिन्न प्रकार के जो वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं साथियों, तो बेहिचक बिंदास तरीके से आराम से देखिए, अपने भाई और बहन को इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया।